हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एक तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी पे और साथ ही साथ एंगुलर बाइसेक्टर पे अपन बातें करेंगे। और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, खास करके एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट जानते हैं जो ये कॉन्करेंट लाइंस होता क्या है। तो देखो, दो या दो से ज्यादा लाइन अगर एक ही कॉमन पॉइंट से पास कर रहा हो, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो उसका वो कॉमन हो, तो उस लाइन को अपन कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। और उस पॉइंट यानी कि जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्लियर है। तो अगर सोचो तीन लाइन कॉन्करेंट लाइन होगा तो कंडीशन क्या होगा, इस पे अपन बात करेंगे। तो देखो, तीन लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। एक लाइन अपना ये आ गया, L1, L2, L3। तो देखो, इन ये तीनों लाइन जो है एक ही कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन हमने बोल दिया, चलो ये L1 इक्वल्स टू 0 है, ये L2 इक्वल्स टू 0 है, और ये थर्ड लाइन L3 इक्वल्स टू 0 है। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो अपन बोल देते हैं यहाँ पे x1, y1। ठीक है। अब लाइन का जनरल इक्वेशन आपको पता है। सोचो, L1 लाइन अपने को पता है क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और L2 लाइन है अपना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और L3 लाइन है अपना a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइन होगा तो कंडीशन क्या होगा, जो अपने को याद रखना है। तो इससे जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा इसके कोफिशिएंट से, उसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। ठीक है। तो देखो, x का कोफिशिएंट क्या है तीनों में, और y का कोफिशिएंट क्या है तीनों लाइन में, और साथ ही साथ कांस्टेंट क्या है। तो देखो, सबसे पहले इस कॉलम में अपन लिखेंगे x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, पहले में a1, a2 और a3, थर्ड वाले में a3 है। फर्स्ट लाइन में देखो y का कोफिशिएंट क्या है, तो ये b1 है, और सेकंड में b2 है, और थर्ड में क्या है, b3 है। कांस्टेंट क्या है, c1, c2, c3। तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये अपने को याद रखना है। अगर लाइन जब भी बोला जाएगा जो कॉन्करेंट होगा, तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्लियर। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तब भी 0 होता है जब तीनों लाइन पैरेलल होता है। यानी कि अगर कभी अपने से पूछा जाए जो देखो यार, इस डेल का वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो क्या आप ऐसा बोलोगे जो क्या ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा? बिल्कुल नहीं। अपन बोलेंगे मे बी कॉन्करेंट होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू तब भी 0 होगा जब तीनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। लेकिन अगर हमसे ये बोला जाए जो देखो तीन लाइन कॉन्करेंट है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या बोलोगे? तब अपन बोलेंगे हाँ भाई, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, यानी कि कॉन्करेंट होगा। तो ये श्योर है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो ये श्योर अपन नहीं कह सकते हैं जो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा। तब एक कंडीशन और भी हो सकता है, जब ये तीनों लाइन पैरेलल हो तब भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यानी कि अगर लाइन 1 ये है, और लाइन 2 ये है, और लाइन 3 ये वाला, तो सोचो L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तब भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा वो अपन बातें कर सकते हैं। देखो, आप अगर बोलते हो दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो कंडीशन क्या होता है, मान के चलो L1 और L2 अगर पैरेलल है, तो आप कंडीशन क्या बोलोगे, बताओ। आप बोलोगे सर अगर पैरेलल है तो x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात। तो यहां से अपन कह सकते हैं जो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है। और ऐसे ही अगर ये L2 और L3 क्या है, पैरेलल है, तो तुम क्या बोलोगे सर, यहाँ पे अपन तो ये भी बोल सकते हैं जो a2 अपॉन a3 इक्वल्स टू b2 अपॉन b3। ठीक है। और सोचो अगर तुम बोलोगे L1 और L3 ये भी तो पैरेलल है ना, तो क्या ये भी बोला जा सकता है जो a1 अपॉन a3 इक्वल्स टू b1 अपॉन b3। क्लियर है। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे किसको, A1 को रहने देता हूं, और क्या मैं A2 को A1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और A3 को A1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। सोचो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं चलो भाई इसको आप ना लेमडा के इक्वल कर लो। ठीक है। लेमडा के इक्वल करोगे तो यहाँ से A1 क्या आ गया, क्या A1 इक्वल्स टू लेमडा A2 आ जाएगा। ठीक है ना। A1 इक्वल्स टू लेमडा A2 आ गया।
चलेगा। या फिर आप बोल सकते हो सर अगर अपने को A2 को लिखना है तो क्या करेंगे, तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन लेमडा आ जाएगा। चलेगा। अब सोचो यहाँ पे अपन ने फिर से बोल दिया ये लेमडा के इक्वल होगा, तो लेमडा के इक्वल होगा तो क्या तुम बोल सकते हो जो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू क्या ये लेमडा A3 होगा। इसको आप सम अदर कांस्टेंट भी बोल सकते हो म्यू के इक्वल। आप सोचो एग्जांपल के लिए एक लाइन हमने ले लिया यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक लाइन ये है, और एक लाइन है ये 2x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और एक थर्ड लाइन ले लेते हैं 4x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब सोचो अगर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपन देखें, सिंपल सा बात, डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बोलोगे सर ये 1 1 3 रख लो, और इसको क्या बोल दोगे 2 2 8 रख लो, और इसको क्या बोला जा सकता है, क्या ये 4 4 10 बोला जा सकता है। अब देखो तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा जो देखो यार सेकंड वाला जो रो है, सेकंड वाले रो में क्या करते हैं ना, ये जो 2 है इसको 1 बना लेते हैं ऊपर के जैसा, और ये जो 4 है इसको भी 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, इस वाले रो से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लिए, और इस वाले रो से अपन 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 3 और 1 1 4, और यहां से क्या आ जाएगा 1 1, और ये 10 अपॉन 4 यानी कि 5/2। तो ऐसा आएगा, तो देखो 2 यहां से बाहर निकला और यहाँ से 4 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है अगर दो कॉलम या दो रो सेम आ जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। देखो 11th वाले बच्चों को पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो अपन याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जो देखो यार अगर जब भी कॉन्करेंट लाइन होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपन 0 बोलेंगे, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल होगा तब भी अपन बोलेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है। एक तरह से कह सकते हो जो सर इन तीनों लाइन से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होगा, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुम फाइंड भी करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा, जो देखो अगर अपने से बोला जाए जो तीन लाइन कॉन्करेंट होगा तो अपने मन में क्या ख्याल आना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगर तीनों लाइन आपस में क्या हो पैरेलल हो तो क्या होगा, तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। और एक बातें तुम प्रूफ करने के लिए कह सकते हो, जब आप डिटर्मिनेंट थोड़ा पढ़ लेना तब आप खुद से सोचना, तो सर आपने तो फैमिली ऑफ लाइन में बोला था जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यानी कि L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं L3 लाइन को बोल सकता हूं जो ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, यानी कि L3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L1 प्लस लेमडा L2, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यानी कि L3 लाइन के टर्म्स को आप L1 और L2 के टर्म्स में लिख सकते हो। कहने का मतलब जो L3 लाइन का जो x का कोफिशिएंट है वो A3 है, तो क्या मैं A3 को बोल सकता हूँ, चलो यहाँ बातें कर लेते हैं, A3 को बोल सकता हूँ ये सर, क्योंकि आपने लिखा है L3 इक्वल्स टू L1 प्लस लेमडा L2, तो क्या मैं A1 प्लस लेमडा A2 बोल सकता हूँ। ऐसे ही B3 को क्या बोल सकता हूँ, B1 प्लस लेमडा B2, और C3 को क्या बोल सकता हूँ, C1 प्लस लेमडा C2। अगर इस A3 B3 और C3 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करोगे और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाओगे तो फिर से आपको पता चलेगा जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सफिशिएंट है इतना। चलो तो अपन इसको याद रखेंगे, जब कॉन्करेंट लाइन होगा तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, या फिर तीनों लाइन अगर पैरेलल लाइन हो तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन ये श्योर कह सकते हैं अगर लाइन कॉन्करेंट होगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो दो बातें हो सकती है, या तो लाइन कॉन्करेंट होगा या फिर लाइन पैरेलल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इसने क्या बोला है इफ द स्ट्रेट लाइंस x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5 and ax minus by equals to 1 are concurrent, then find the value of 35a plus 22b। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जब कॉन्करेंट बोला तो आपके मन में क्या ख्याल आया, जो सर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या किया जाए, 0 के इक्वल किया जाए। बिल्कुल 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो चलो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, वहां से ये कंडीशन आएगा
इक्वल्स टू 0। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और y का कोफिशिएंट क्या है 2 है और पहले लाइन में कांस्टेंट क्या है, आप बोलोगे -9 ले या फिर 9 ले, मैं बोलूंगा 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब एक जैसा ही है ना। इक्वल्स टू 9 है, मतलब राइट साइड में, सबके राइट साइड में कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे 9 लो या फिर -9 लो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही आएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 3 5 5 a माइनस बी 1। इस डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू 0 कर दो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आपको, कैसे इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे अपन लेते हैं प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 1 लिखोगे, 1 के बाद क्या होगा, यानी कि 1 वाले कॉलम को हटाएंगे, रो को हटाएंगे। अब जो बचेगा वो कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं अपन, कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं, चलेगा। तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा 1, और इसको बोल देंगे 5 इंटू 1 और ये +5 भी आ जाएगा, और ऐसे ही -2 और इस वाले रो और कॉलम को हटा दो तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3 -5a +9 और यहां से आ गया ये -3b -5a इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते क्या आ जाएगा 5 + 5b -6 + 10a -27b -45a इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब a का वैल्यू देखो, a कहाँ कहाँ है, तो a यहाँ है और यहाँ है, और ये वाला b आ गया और यहाँ पे b है, चलेगा। और ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो a के साथ क्या बोलोगे आप, तो -35a -22b और इधर आ गया -1 इक्वल्स टू 0। अपने को फाइंड क्या करना है, तो यानी 35a +22b माइनस कॉमन ले लेते हैं और -1 को राइट साइड भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 1। तो क्या आप बोल सकते हो 35a +22b इक्वल्स टू क्या होगा -1, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है सबको। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट लाइंस, ये तीनों लाइंस जो है बोला है जो कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है। तो देखो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, या तो ये तीनों लाइन क्या हो, इसमें से दिख रहा है जो ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर तीनों लाइन में से कोई दो सा लाइन भी पैरेलल हो जाए तब भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, बिल्कुल। तो पहला कंडीशन केस 1 क्या हो सकता है, जो कोई सा भी दो लाइन पैरेलल आ जाए। तो एक केस तो हो सकता है जो देखो ये अपना कौन सा है x + 2y = 3, एक लाइन ये, और जिसमें लेमडा है वो लाइन, दोनों लाइन क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, तब भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि λx + y = 2, ये दोनों पैरेलल हो जाए, ठीक है। और केस 2 आप क्या बोलोगे, और क्या पॉसिबल है, तो दूसरा एक जो बच गया है लाइन वो कौन सा है 3x - y = 1, एक लाइन ये और साथ ही साथ लेमडा वाला लाइन, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए तब भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और क्या पॉसिबल है, अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइन हो जाए, अगर कॉन्करेंट लाइन होगा तब भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि थर्ड केस हो सकता है, केस थर्ड, अगर तीनों लाइन क्या हो जाए कॉन्करेंट हो, यानी कि एक ही पॉइंट से तीनों लाइन पास कर रहा है, तो अपन क्या कंडीशन बोलते हैं, तो अपन कंडीशन बोलते हैं जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, चलेगा। तो यहां से अपन बोलेंगे डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलो पहला, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या बोलते हो, कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, यानी कि x और y का कोफिशिएंट का रेशियो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/λ = 2/1, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 1/2। तो एक तो लैम्डा का वैल्यू 1/2 पॉसिबल है, दूसरा अगर ये पैरेलल होगा तो 3/λ = -1/1,
तो क्या मैं कह सकता हूँ लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, यानी कि लेमडा का वैल्यू 1, ये पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, तो इनके कोफिशिएंट का जो अपन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसमें देखो पहले वाले में x का कोफिशिएंट 1 है, 3 है, 1 है, 1 3, एक सेकंड, 1 3 लेमडा, 1 3 लेमडा, फिर क्या था 2 -1 1 3 1 3 1 और 2। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही 0 होगा। और डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, कैसे करते हो, प्लस माइनस प्लस, इसके साथ ओपन करते हैं। तो देखो क्या आ गया यहाँ से 1, और इसको क्या बोल देंगे -2 -1 -2, ये आ गया 6 माइनस लेमडा प्लस 3, और यहाँ से बोल सकते हैं ये 3 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, -3 -12 प्लस 2 लेमडा प्लस 9 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब देखो लेमडा के साथ क्या होगा, यहाँ पे 5 लेमडा, और कांस्टेंट क्या आ रहा है, तो इसको अगर भेजेंगे तो 15 -9 बोले तो ये 6 आ गया। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/5। तो ऐसा 3 लेमडा का वैल्यू आया जो कि पॉसिबल है ट्रेंगल ना फॉर्म करने का, ठीक है ना, तब ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा। एक तो लेमडा क्या आ गया अपना 6/5, दूसरा क्या आ गया लेमडा अपना, लेमडा -3 आया, और क्या है लेमडा इक्वल्स टू 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा लेमडा इक्वल्स टू 1/2, -3, 6/5, ये इसका आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं एंगुलर बाइसेक्टर पे। एंगुलर बाइसेक्टर होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक है ना। कभी अगर आपको पता नहीं होगा तो कभी कभी सवाल ऐसा दे देगा जो बोलेगा जो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइन। तो ठीक है, अगर ऐसा बोला जाए तो आपके मन में अगर ये आ जाएगा रे भाई ये तो बात कर रहा है एंगुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है ना। तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो एंगुलर बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइन। मतलब दो गिवन लाइन है उससे इक्यू डिस्टेंस पे जो जिस पॉइंट का लोकस आएगा वही लोकस किसका आएगा, एंगुलर बाइसेक्टर का लोकस आएगा, ठीक है। मतलब उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो चलो देखते हैं। तो एक लाइन आपको ये गिवन है, ठीक है, एक लाइन और है ये वाला, इसको अपन बोल देते हैं L1 इक्वल्स टू 0 और इसको बोल देते हैं L2 इक्वल्स टू 0, चलेगा। तो डेफिनेशन से क्या पता चला आपको, जो भाई ऐसे पॉइंट का लोकस अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि इन दोनों लाइन से इक्यू डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और वो क्या आता है लाइन, तो वो लाइन आता है अपना एंगुलर बाइसेक्टर। तो एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में भी आप बोलोगे सर एंगुलर बाइसेक्टर भी तो दो पॉसिबल है, क्योंकि दो लाइन के बीच में दो टाइप का एंगल बन रहा है, एक तो एक्यूट एंगल बनेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज बनेगा। बहुत सही। अब सोचो ये वाला एंगल जो है इन दोनों लाइन के बीच में, ये एंगल 2 थीटा है। तो अगर ये 2 थीटा होगा तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, क्या आप बोलोगे जो ये पाई -2 थीटा होगा। तो मतलब एक एंगुलर बाइसेक्टर जो होगा वो 2 थीटा को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और एक एंगुलर बाइसेक्टर जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, पाई -2 थीटा को बाइसेक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल। तो चलो अपन ना लोकस फाइंड करते हैं। देखो L1 जो है उसको अपन लिख लेते हैं जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और L2 हमने बोल दिया, L2 क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये अपना L2 है। तो अपन ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे हैं जिस जो कि दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, यानी कि ये h, k ले लेते हैं, लोकस जब फाइंड करते हैं तो आप बोलोगे सर इससे इससे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना, चलेगा। इसको अगर P1 बोल दें और ये P2 बोल दें तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा, P2 होगा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपना एंगुलर बाइसेक्टर। तो चलो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड करते हो तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे P1 इक्वल्स टू P2 बोलोगे तो पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मॉड A1h प्लस B1k प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस
b1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मॉड a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है? अब जब आप अपन मॉड को हटाएंगे तो क्या रखते हैं, तो मॉड को हटाएंगे तो अपन बोलेंगे प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर लोकस आ गया तो अपन h को रिप्लेस करते हैं किससे, x से, और k को रिप्लेस करते हैं अपन y से। और अपने को पता है अगर मॉड a इक्वल्स टू मॉड b होता है तो क्या बोलेंगे, a इक्वल्स टू क्या पॉसिबल है, प्लस माइनस b। बहुत बढ़िया। तो यहां से देखो इस वाले को क्या लिखा जाएगा, तो अपन कह सकते हैं जो ये आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है? और यहां से देखो आप बोलोगे सर दो लाइन मिल रहा है अपने को, आपने मतलब दो लाइन तो बिल्कुल मिलेगा क्योंकि दो बाइसेक्टर है। एक बाइसेक्टर क्या आपका ये होगा b1 इक्वल्स टू 0 बोल देते हैं, क्या एक और बाइसेक्टर होगा यानी कि एक इंटरनल एंगल यानी कि एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा, दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो एक बाइसेक्टर ये आया b1, दूसरा क्या होगा, एक बाइसेक्टर ये होगा, ये अपना आ गया b2 इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर ये बाइसेक्टर आया तो हो क्या रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये जो बाइसेक्टर b1 है एक्चुअली इसको ये जो 2 थीटा एंगल था इसको थीटा थीटा में बाइसेक्ट कर दिया, चलेगा। और सोचो यहाँ पे ये जो पाई माइनस 2 थीटा है तो क्या ये वाला बाइसेक्टर जो है इन दोनों लाइन को कितने में डिवाइड कर देगा, क्या इसका एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 में डिवाइड कर देगा, चलेगा। थीटा बाय 2 नहीं थीटा, क्योंकि हाफ करेंगे तो 2 थीटा का हाफ थीटा ही होगा, तो ऐसा आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, ये भी पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ध्यान देना, अगर बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 के बीच का एंगल क्या है, b1 और b2 के बीच का एंगल क्या है, b1 और b2 के बीच का एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, ध्यान देना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे मेजर करोगे आप, तो देखो आपको यहाँ पे ये पता है ये कितना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा है, और ये वाला क्या है, थीटा है। तो इसका सम जो होगा क्या वो b1 और b2 के बीच का एंगल होगा, तो इन दोनों का अगर सम करें तो कितना आएगा, करो। तो आप बोलोगे सर ये तो आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस थीटा यानी कि पाई बाय 2 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं जो b1 जो होगा वो परपेंडिकुलर टू b2 होगा। बहुत बढ़िया। तो आपने बोल दिया जो b1 परपेंडिकुलर टू b2, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना, नोट करके अपन लिखेंगे। चलो यहाँ पे नीचे नोट करके लिख लेते हैं, b1 परपेंडिकुलर टू b2 यानी कि दोनों बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चलेगा। तो अब देखो आपने एक तो एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लिया, कैसे लिखा। अब जब अपने से पूछा जाएगा जो फाइनली बताओ दो लाइन दे दिए हैं और दोनों लाइन का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, तो देखो ऐसा लिखेंगे, क्योंकि लाइन का इक्वेशन आपको पता है, लाइन का इक्वेशन क्या है अपना, देखो लाइन जो गिवन था वो क्या था अपना, a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरा लाइन क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन जो आया वो क्या आया, यहाँ पे देखो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यानी कि दो बाइसेक्टर आया तो एक बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लस के साथ ले लो, दूसरा माइनस के साथ ले लो। तो यानी कि तुम कह सकते हो ये आ जाएगा a2x प्लस a2 a2 बदले a1 लो यहाँ पे, तो a1x प्लस b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस के साथ ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस होगा तो ये क्या आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, चलेगा। और दूसरा बाइसेक्टर क्या आ जाएगा b2, तो ये आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू, इस बार यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसा होगा। क्लियर है? इसी को शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं, जो देखो जब भी शॉर्ट में अगर अपन बातें करें तो लिख सकते हैं क्या, जो देखो यार L1 है और ये x, y है, L1 लाइन को लिख दिए और उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, x का कोफिशिएंट क्या है a1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट b1 है तो उसका स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं L2 x, y अपॉन ये क्या आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा हुआ है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और आपने एक चीज और देखा, जो दोनों बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक बाइसेक्टर का अपने को स्लोप मिल जाएगा तो दूसरे का स्लोप अपन ऑटोमेटिक बता सकते हैं। मान के चलो एक बाइसेक्टर का स्लोप जो है वो ऐसा कह सकते हैं, जो बाइसेक्टर 1 का स्लोप इंटू बाइसेक्टर 2 का स्लोप, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पे। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। इन लाइंस के बीच में एंगुलर बाइसेक्टर जो होगा वो बता दो। एंगुलर बाइसेक्टर अभी आपने लिखना सीखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला लाइन लिख दिए 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ऐसा आप बोलोगे। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखा जाए। तो ये आ गया 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31 अपॉन 25। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 और यहाँ पे इस 25 को 5 से कैंसिल कर देते हैं। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देते इधर, तो क्या हो जाएगा ये 20x प्लस 15y माइनस 35 इक्वल्स टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31। चलेगा। अब देखो यहाँ पे दो बाइसेक्टर आएगा, एक बार तो प्लस के साथ लेंगे, दूसरा माइनस के साथ। तो चलो पहला बाइसेक्टर क्या आ जाएगा, चलो प्लस के साथ ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 20x प्लस 15y माइनस 35 इक्वल्स टू 24x प्लस 7y माइनस 31। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, चलो इसको अपन राइट साइड ले जाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 4x, ठीक है ना, 4x माइनस 8y और प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और 4 कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो एक बाइसेक्टर अपने को मिल गया b1। अब दूसरा बाइसेक्टर कैसे करेंगे, तो माइनस ले लो, तो माइनस के साथ अगर ओपन करेंगे तो दूसरा बाइसेक्टर मिल जाएगा, यानी कि b2 के बारे में अपन बात करें तो b2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे 20x प्लस 15y माइनस 35 इक्वल्स टू माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31। अब इसको एक साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 44x प्लस 22y माइनस 66 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दिख रहा होगा जो 22 कॉमन ले सकते हैं, 22 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास दोनों बाइसेक्टर आ गया, ठीक है ना, b1 और b2। अभी जो हमने बोला था b1 और b2 परपेंडिकुलर होता है, तो देख लो तो यहाँ पे अगर स्लोप दोनों का फाइंड करो और देखो तो क्या आ रहा है, इस बाइसेक्टर यानी कि स्लोप ऑफ b1 ये किसके इक्वल आ रहा है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बोलते हैं, तो क्या ये 1/2 होगा। और इसका स्लोप देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, क्या ये -2 है। तो अपने को दिखा जो हाँ अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखे तो वो -1 के इक्वल है, यानी कि ये दोनों बाइसेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? अब इसमें अपन आगे बात करते हैं, जो भाई बाइसेक्टर तो आ गया,
अब हमें ये नहीं पता है कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूस को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए 2-3 मेथड है, ठीक है ना, अपन सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेथड टू आइडेंटिफाई एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर, कैसे अपन आइडेंटिफाई करें। तो पहला मेथड, तो देखो सोचना थोड़ा अच्छे से। अब अपने पास 2 लाइन गिवन है, एक लाइन तो अपना ये है, ठीक है ना, और एक लाइन अपना ये है, ठीक है। ये अपना L1 इक्वल्स टू 0 है और ये अपना L2 इक्वल्स टू 0 है। अब हमने क्या किया, L1 और L2 के हेल्प से अपन ने बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लिया। बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे लिखोगे, L1 x, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस L2 x, y अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। आपने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया, जो 2 बाइसेक्टर आया, और दोनों बाइसेक्टर को अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बाइसेक्टर ये वाला होगा, ठीक है ना। अभी मेथड समझेंगे और बाद में अपन स्मार्ट मेथड यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। और दूसरा मेथड, दूसरा बाइसेक्टर ये आ गया, चलो अपन लिख लेते हैं B1 इक्वल्स टू 0 एक बाइसेक्टर है, दूसरा बाइसेक्टर आ गया B2 इक्वल्स टू 0। इतना काम तो अपने को पहले से आता था। अब हमें आइडेंटिफाई करना है जो कौन सा बाइसेक्टर जो है वो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर है। अब सोचो, यहाँ पे आपको फिगर से दिख रहा होगा, जो ये वाला जो एंगल है ना, ये एक्यूट एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है ना। तो अब देखो, तुमको अगर मैं पूछूं जो भाई बता दो जो कौन सा बाइसेक्टर कौन है, यहाँ पे तुमको दिखाने के लिए ऐसा किया है ना। एक्चुअल में तो तुमको ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे ना, एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे फिर पता करोगे तो तुम्हारा टाइम चला जाएगा। अब हमने बोला पहला मेथड, जो अपन ऐसा करते हैं, लाइन 1 या लाइन 2 पे किसी एक लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम कर लो। वो पॉइंट क्या होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना होना चाहिए। बोला जो फॉर एनी पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ द टू लाइंस, चाहे आप L1 इक्वल्स टू 0 एक लाइन पे एज्यूम कर लो, या फिर L2 इक्वल्स टू 0 दूसरे लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट किसी एक लाइन पे ले लेना है। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई, L1 लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो कौन सा पॉइंट लिया जाए, तो सिंपल सा पॉइंट लेना चाहिए, जो मान के चलो x कोऑर्डिनेट उसका 0 कर दे तो y कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट मान के चलो y1 आ गया, क्लियर है। अब क्या करो, इन पॉइंट से एकदम दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो एक परपेंडिकुलर ये आया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना सिंपल सा है, और दूसरा परपेंडिकुलर ये आया। अब यहां से फिगर से देखो, जो ये अगर मैं बोलूं ये P2 है और ये P1 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको दिख रहा है जो ये वाला एंगल क्या है, छोटा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो बाइसेक्टर का एंगल है, ये बड़ा है। तो अब ये अपन पता कर सकते हैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है P2 अगर ग्रेटर देन P1 आया, तो अपन बोल देंगे जो भाई B1 जो है, यानी कि चलो B2 जो है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर होगा। अगर, और B1 क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ऐसा कैसे बोले अपन, जो हमने बोला देखो, अगर एक लाइन पे, किसी एक लाइन पे आपने क्या किया, एक पॉइंट एज्यूम किया। अब उस पॉइंट से हमने क्या किया, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर होगा। जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस होगा, और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा वो कौन सा होगा, एक्यूट होगा। क्लियर है। आपको फिगर से भी दिख रहा होगा, जो देखो यार एक्यूट में जो वो θ1 जो है ना वो छोटा है, θ2 क्या है, बड़ा है। अगर θ2 बड़ा होगा तो आपको पता है जो एंगल जो है, आपने पढ़ा होगा, जो इस एंगल के अपोजिट, यानी कि इसके मतलब जस्ट सामने वाला जो साइड है, ठीक है ना, ये वाला साइड जो है इस एंगल पे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अब सोचो उसका लेंथ बोल सकते हैं, अगर ये छोटा होगा तो ये लेंथ भी छोटा होगा, ट्रायंगल में बात करें। अगर ये
थीटा 2 बड़ा होगा तो यानी कि अपोजिट साइड जो है उसका लेंथ भी बड़ा होगा। चलेगा। अब या फिर आप ऐसा सोच लो जो सर यहाँ पे और क्या बातें हो सकती है, बातें तो बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, ये देखो लेंथ कॉमन है, ये वाला लेंथ जो है ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये वाला लेंथ कॉमन है। अगर मैं तुमसे बोलूं जो अब तुम ना बताओ साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बोलोगे, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू बोलोगे। ध्यान देना यहां से साइन थीटा 2 इक्वल्स टू क्या बोलोगे, P2 अपॉन, चलो इस पॉइंट को अपन कुछ बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, OA। और साइन थीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन OA। अब अपने को पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 जो है, P2 जो है वो बड़ा है P1 से, तो क्या अपन बोलेंगे जो है साइन थीटा 2 जो है ग्रेटर देन साइन थीटा 1 होगा। क्योंकि अभी जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया था उसमें देखा जो P2 जो है वो ग्रेटर देन P1 है, तो अपन बोल देंगे हाँ साइन थीटा ऐसा है तो थीटा 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा 1 होगा। क्लियर है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया आइडेंटिफाई करने का। ये काम तब आता है ना जब अपने पास दो बाइसेक्टर दिया हो, ठीक है ना, सिर्फ दो बाइसेक्टर दे दिया गया है और साथ ही साथ अपने को एक पॉइंट दे दिया गया है किसी लाइन पे, और फिर अपने को आइडेंटिफाई करना है जो भाई कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होगा। चलो इस पे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें हमने बोला जो देखो दो बाइसेक्टर, अभी जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसी पे उसी का है ये। पीछे क्वेश्चन क्या था, जो लाइन दिया हुआ था उसका बाइसेक्टर हमने फाइंड किया था और बाइसेक्टर ये आया था। ठीक है, अब अपने को आइडेंटिफाई करना है जो कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर है। कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं जो इस पे ना कोई एक पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं। कर लो, सोचो इस पे हमने एक पॉइंट कौन सा ले ले, बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कर देते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो करें तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, क्या ये 7/3 आएगा। ठीक है, अब 7/3 आया, अब इससे क्या करो ना, दोनों बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो। देखो तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका बड़ा है, जिसका बड़ा होगा वही क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो चलो इसको हमने बोल दिया ये P1 है और ये अपना P2 है, तो P1 किसके इक्वल होगा, P1 जो होगा यहां से अपन बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना आता है 0 - 2 × 7/3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4। ठीक है, तो अपने पास आ गया ये -14 + 3/3 अपॉन √5। तो तुम बोलोगे जो सर ये तो अपना आ गया 11/3 √5, ये P1 आ गया। और P2 क्या आ जाएगा, तो P2 आ जाएगा ये 0 यानी कि 7/3 - 3/√5। ठीक है, और यहां से देखो ये 9 यानी कि 2/3 √5। अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा है, तो अपने को दिख रहा है जो P1 जो है वो ग्रेटर देन P2 है। आपने क्या देखा, P1 ग्रेटर देन P2 है। तो अगर P1 ग्रेटर देन P2 है तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये वाला जो बाइसेक्टर होगा, आपने देखा P1 ग्रेटर देन P2, तो जो बड़ा होगा वो वाला बाइसेक्टर क्या कहलाएगा, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा वो वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो इस वाले को बोल देंगे ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। और इसको क्या बोल देंगे, ये वाला जो बाइसेक्टर है वो क्या है, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। चलेगा, सिंपल है। चलो ये आपको समझ में आ गया, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूज होगा और जिसका छोटा होगा वो एक्यूट होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन कर, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थ्योरी को बढ़ाते हैं उसके बाद अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये स्मार्ट मेथड है जो कि अपन यूज करेंगे, ठीक है ना, स्मार्ट मेथड है। इसको देखते हैं कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। अब देखो दो लाइन आपको गिवन होगा, दो लाइन का इक्वेशन गिवन है, अब उस लाइन का एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर बताना है। यानी कि दो लाइन है, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, इसको बोल देते हैं L1 = 0 और ये क्या है L2 = 0।
तो L1 का अपने को इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और L2 लाइन है वो अपना क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है और साथ ही साथ y का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है a1 है पहले वाले का, दूसरे वाला का क्या है a2 है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो ये आ जाएगा a1 इंटू a2, फिर क्या कर लिया b1 इंटू b2 कर लिया, सम करके देखा, और जो इसका साइन होगा मतलब a1 इंटू a2 प्लस b1 अपॉन b2 का साइन होगा, वही सेम साइन किसके किसके लिए रखना है, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर के लिए रखना है। क्योंकि अभी जो आपने बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा था वो क्या आया था a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब देखो दो बाइसेक्टर है, इसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है जो कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो अपन क्या करेंगे, जो सबसे पहला काम होगा अपन a1 इंटू a2 प्लस bn इंटू b2 फाइंड करेंगे, और जो इसका साइन होगा वही सेम साइन क्या रखना है, ऑब्ट्यूज के लिए रखना है। यहाँ पे जो प्लस माइनस है, तो सोचो दो बातें हो सकती है। अब हमने ये फाइंड किया और ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या होगा, सेम साइन होता है, तो ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव आ गया। क्लियर है सबको? अब और क्या बोलेंगे, अगर ये निगेटिव होगा यानी कि लेस देन 0 होगा, अगर लेस देन 0 यानी कि निगेटिव होगा, तो निगेटिव साइन किसके लिए हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूज के लिए। मतलब आप इतना याद रखो, जो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 का जो साइन होगा वही सेम साइन क्या होगा, ऑब्ट्यूज का होगा। अपोजिट किसका हो जाएगा, तो एक्यूट का होगा। क्लियर है, सिंपल सा फंडा है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ये स्मार्ट मेथड है जिसमें कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन याद रखना है, जो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 का जो साइन होगा वही सेम साइन किसका लेना है, तो ऑब्ट्यूज का लेना है, और एक्यूट का क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन होगा। सिंपल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है ना। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो पहला काम क्या करोगे, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 फाइंड करोगे। तो a1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 7, और देखो ये आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है, तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज के लिए सेम साइन होता है, तो यानी कि ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव रखेंगे, और एक्यूट के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए निगेटिव हो जाएगा। तो अब बताओ यहां से अगर बाइसेक्टर अपने को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 5 होगा, पीछे कर चुके हैं। 24x प्लस 7y माइनस 31 अपॉन 25, इसके लिए पॉजिटिव रखेंगे, और एक्यूट के लिए क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 5, और यहाँ पे माइनस 24 प्लस 7y माइनस 31 अपॉन 25। ठीक है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या आएगा, पीछे कर भी चुके हैं और पता भी है हमें कौन सा आता था। तो इसके लिए अभी जस्ट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ किए थे तो पता चला था अपने को, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, और ये आया था 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई कर लेना, यही आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एक्यूट हो जाएगा और ये वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्लियर है। तो अपन ने दो मेथड सीख लिया, इन दोनों मेथड से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा। देखो पीछे आपने जो किया था आपको पता है, देखो इसमें कौन सा बाइसेक्टर है, ये ऑब्ट्यूज है और ये वाला एक्यूट है, चलेगा, वही सेम आया। आगे बढ़ते हैं, एक मेथड और है जिसपे अपन बातें कर सकते हैं, लेकिन चलो अपन यूज नहीं करेंगे, लेकिन बातें करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सीख लिया जाए। देखो दो लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन ये L1 इक्वल्स टू 0 है, दूसरा L2 इक्वल्स टू 0 है।
अब आपने बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला, बाइसेक्टर भी आ गया अपने पास, दो बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर ये आ गया b1 इक्वल्स टू 0 और एक बाइसेक्टर और आ गया इसके परपेंडिकुलर b2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर अपने को आइडेंटिफाई करना होगा जो क्या कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है तीसरे मेथड से, मेथड थर्ड, तो एक काम कर सकते हैं अपन, जो इसके बीच के एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, एक लाइन लिए L1 कॉमन लाइन लेते हैं, उससे अपन बाइसेक्टर 1 इसके बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। अगर ये थीटा यानी कि टेन थीटा आप फाइंड कर सकते हो। अगर इसका स्लोप मैं बोलूँ m1 है और इसका स्लोप मैं बोलूँ mb1 है, तो क्या आप टेन थीटा फाइंड कर सकते हो? टेन थीटा इक्वल्स टू बोलोगे मॉड m1 माइनस mb1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू mb1। ठीक है ना, टेन थीटा फाइंड किया। अब सोचो टेन थीटा में जो अपन बोलते हैं टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? टेन 45 इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इस टेन थीटा का वैल्यू, अगर टेन थीटा अपना लेस देन 1 आया, ठीक है ना, लेस देन 1 होगा, तो क्या थीटा अपना लेस देन पाई बाय 4 होगा? अगर थीटा अपना लेस देन पाई बाय 4 होगा तो क्या टू थीटा लेस देन पाई बाय 2 होगा? बिल्कुल होगा। तो जब अगर ये लेस देन पाई बाय 2 होगा टू थीटा, तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये जो b1 है वो कब कौन सा होगा अपना? एक्यूट होगा। अगर मान के चलो ऐसा होता जो टेन थीटा ग्रेटर देन 1 आता, यानी कि थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4, यानी कि टू थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2, तो फिर अपन बोल देते हैं जो b1 जो है वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है, स्मार्ट सा मेथड है ये वाला, a1 a2 प्लस b1 b2 से करो, फट से आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें मतलब मेथड टू आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ए गिवन पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझो, जो यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। इसको अपन ने बोल दिया L1 इक्वल्स टू 0 और ये लाइन है आपका L2 इक्वल्स टू 0। अब बोला है एक पॉइंट P है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, चलेगा, ये पॉइंट P है। अगर इसका कोऑर्डिनेट अपने गिवन है x1 y1। अब बोला है जो भाई जिस रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है उस रीजन का बाइसेक्टर का इक्वेशन बता दो क्या होगा। यानी कि इस रीजन का जो बाइसेक्टर है, क्या वो बाइसेक्टर अपना ये वाला बाइसेक्टर है? बिल्कुल। तो ये वाला जो बाइसेक्टर है, यानी कि चलो इसको अपन b1 बोल देते हैं, चलो रिक्वायर्ड, एक सेकंड, तो ये वाला बाइसेक्टर है, तो इस बाइसेक्टर का ही अपने से इक्वेशन पूछा है। उसने बोला जो भाई जिस रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है उस रीजन का बाइसेक्टर का इक्वेशन बता दो। तो यानी कि तुम कह सकते हो जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर अपना ये होगा, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर अपना ये होगा। देखो अलग से मैं ओरिजिन वाला नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ओरिजिन जो होगा वो भी तो एक पॉइंट है ना। अगर अपन जनरल सब के लिए बातें कर रहे हैं तो ओरिजिन भी उसमें कवर हो गया। यानी कि अगर पी पॉइंट स्पेशल पॉइंट बता देगा जो भाई पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, तो मैं तो अगर तुमको सबके लिए बता रहा हूँ, जो मतलब कोई सा भी पॉइंट रख लो, जिस रीजन में वो पॉइंट लाई कर रहा हो उस रीजन का बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो ओरिजिन के लिए भी कवर हो गया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट को ना अपन दोनों लाइन में रखते हैं। यानी कि आप ना L1 लाइन में ये पॉइंट पुट कर दिए x1 y1, और ऐसे ही L2 लाइन में ये पॉइंट पुट कर दिए x1 y1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट का जो साइन आएगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ। अगर ये निगेटिव आए तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर क्या लेंगे? निगेटिव साइन के साथ। रिक्वायर्ड बाइसेक्टर कहने का मतलब अभी जो आपने लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, उसी प्लस माइनस के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर देखो L1 में अपन ने P पॉइंट पुट किया इनटू L2 में P पॉइंट पुट किया, अगर ये पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन 0 आया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए अपन पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। कहने का मतलब जो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसा।
पॉजिटिव साइन आया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, पॉजिटिव के साथ। अगर निगेटिव साइन आया यानी कि लेस देन 0 आया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। यानी कि रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये आप सॉल्व करके दिखाओ कैसे होगा। इसने बोला है द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना, विच कंटेन पॉइंट, यानी कि अपने को ऐसे बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है, ठीक है ना, जिस रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा हो। कहने का मतलब समझ लो अच्छे से, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन अपना ये है, ठीक है। अब सोचो एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। दूसरा लाइन का इक्वेशन 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। अब सोचो ये P पॉइंट कहीं पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे ही -1,4, यानी कि रिक्वायर्ड बाइसेक्टर जो है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसका इक्वेशन कैसे पता करें, तो हमने बोला था जो P पॉइंट है वो दोनों लाइन में रख दो। ये आपका L1 लाइन है और ये आपका L2 लाइन है। तो P पॉइंट जो है ना L1 लाइन में रखते हैं, तो L1 में क्या रखेंगे -1,4 इंटू L2 में क्या रखेंगे -1,4। अब देखते हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, ठीक है ना। तो सोचो यहां से क्या आएगा, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3 -16 प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा -12 -20 प्लस 7। देखो ये भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन आएगा। तो मतलब रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि हमने बोला जिस साइन के साथ ये आएगा वही सेम साइन अपने को लेना है रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए। तो यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 12, तो 3x माइनस 4y प्लस 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 आएगा। और यहाँ पे प्लस साइन ले लिए और इधर क्या आ जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 7 अपॉन ये क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट यानी कि 13 आएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आ गया ये 39x माइनस 52y प्लस 156 इक्वल्स टू 60x माइनस 25y प्लस 35। इसको एक साइड ले जाया जाए, तो यहाँ से एक साइड ले जाएंगे, तो चलो लेफ्ट वाले को राइट ले चलते हैं। तो यहाँ से 21x प्लस 27y माइनस 121 इक्वल्स टू 0, और यही आंसर आएगा। तो देखो कौन सा आंसर होगा, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। समझ में आया होगा सबको। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर, यानी कि L1 और L2 का बाइसेक्टर का इक्वेशन गिवन है अपने को, ठीक है, चलेगा। बोला है इफ लाइन L1 पासेस थ्रू -11,4, ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, मतलब दो बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। सोचो एक बाइसेक्टर ये है, ठीक है ना, दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बाइसेक्टर ये है। तो एक बाइसेक्टर ये सोचो अपना 2x माइनस 16y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। दूसरा बाइसेक्टर क्या है 64x प्लस 8y प्लस 35 इक्वल्स टू 0, दूसरा बाइसेक्टर ये है। अब इसने बोला है जो L1 लाइन जो है, मान के चलो एक लाइन है, वो लाइन
ये लाइन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन बोला है उसने जो लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट बता दिया गया है। तो जो लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट -11,4 बता दिया है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है जो कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। कैसे करेंगे? तो वही मेथड आपको याद आया होगा, जो क्या करते थे, जो लाइन पे अपने को पॉइंट चाहिए और उस पॉइंट से अपन दोनों बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता था वो क्या होता था, ऑब्ट्यूज होता था, जिसका छोटा होता था वो क्या होता था, एक्यूट होता था। ठीक है ना, चलेगा। तो अपन ना दोनों पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। चलो ये P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं। अब P1 और P2 फाइंड कर लेते हैं क्या आएगा। तो P1 जो है, यहाँ से P1 को क्या लिख सकते हैं, मॉड 64 इंटू -11 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 35 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि काफी गंदा कैलकुलेशन है। तो 64 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 64 64 407, तो ये कितना आ गया, -704 प्लस 32 प्लस 35 अपॉन 64 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ऊपर में देखो कितना बोल देंगे, तो ये आ गया ऊपर में मॉड, एक सेकेंड, 40, ठीक है। तो यहां से अपन कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया टोटल बता दो। यहां से अपन कितना बोलेंगे, 704 और -704 प्लस ये कितना आ गया 7 और साथ ही साथ ये 6, ठीक है। और मॉड 64 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना होगा, तो माइनस करेंगे क्योंकि एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 7 और यहाँ पे 9 में से ये 3 आ गया और ये 6 माइनस है, मॉड के इसको हटा दो, तो इतना अपॉन क्या हो जाएगा, ये 64 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखते हैं अगर कैलकुलेशन करना ना पड़े तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में करना पड़ेगा, तो फिर देखा जाएगा। तो चलो P2 देखते हैं, P2 क्या होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं इस पॉइंट से, तो ये आ गया अपने पास, -11 रखेंगे x की जगह पे तो -22 आ जाएगा, ठीक है, -64 आएगा, -5 आएगा अपॉन, यहाँ पे क्या बोल दिया जाए, 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अपने को फाइंड क्या करना है, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो ये आपका कितना आ गया, ये 6 यानी कि 1 और 9, 91 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से चलो इसको तो 4 और इसको 256 बोल सकते हैं, ठीक है, 91 अपॉन ये कितना हो गया 260, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जो कौन सा वैल्यू, इसको चलो 64 भी बोल दिए तुम यहाँ पे, नीचे चलो नेग्लेक्ट कर लेते हैं, 65 ही बोल दो, चलो ठीक है ना। तो क्या आपको लग रहा है जो नीचे वाला जो वैल्यू है वो, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, कैलकुलेट कर भी सकते हो, आपको दिख भी रहा है, और इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो हमने यहाँ पे देखा जो P2 जो है वो लेस देन P1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये वाला जो बाइसेक्टर होगा, अगर P2 लेस देन P1 है तो क्या होगा, P1 वाला यानी कि ये वाला जो बाइसेक्टर होगा क्या ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा, तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो आंसर भी क्या है, यही है, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। तो आ गया, सिंपल सा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखो। इसने क्या बोला है, लाइन्स 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 24x प्लस 7y माइनस 31 इक्वल्स टू 0 आर टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड्स है, बहुत बढ़िया।
तो थर्ड साइड बोल रहा है, थर्ड साइड पासिंग थ्रू 1,1, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। सबसे पहले तो आप मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बता दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये ए बी है और ये सी है, यानी कि दो साइड का इक्वेशन गिवन है। एक साइड क्या आपका ये 4x + 3y - 7 = 0 है, और ये क्या है 24x + 7y - 31 = 0 है, चलेगा। तो थर्ड साइड जो होगा ना वो क्या होगा, थर्ड साइड से ये दोनों एंगल जो बना रहा होगा ये सेम होगा, ठीक है ना। तो थर्ड साइड अपने को बताना है, टू साइड्स तो दे दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, थर्ड साइड क्या होगा आप सोचो। अगर मैं तुमसे बोलूं, जो देखो यार ये जो थर्ड साइड है वो दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, थर्ड साइड दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, बहुत बढ़िया। और आप इसको रिलेट करो किससे, एंगुलर बाइसेक्टर से। ध्यान रखना, एक बार पहले अपन देख लेते हैं फिर इससे यहां पाएंगे। एक लाइन ये है, ठीक है ना, ये सोचो ए बी साइड है, दूसरा ये ए सी साइड है, ठीक है ना। अब थर्ड साइड जो होगा, क्या वो थर्ड साइड इससे अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या थर्ड साइड इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। देखो तो ये लाइन जो है, ये लाइन क्या इन दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, समझ पा रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि थर्ड साइड अपन जो देख रहे हैं ये BC, मैंने बोला जो ये लाइन जो है उन्हें बाइसेक्टर बनाया है B1 = 0, और ये सोचो L1 = 0 है और ये L2 = 0 है। L1 = 0 को मान लो ये आपका AB लाइन है, ये AB लाइन सोच लो आप, और ये आप सोच लो तुम्हारा क्या है, AC लाइन है, AC लाइन है। और ये जो B1 है इसको बोल दो पैरेलल टू BC, अपन सोच लिए BC लाइन के पैरेलल है। अब BC लाइन जो है क्या वो L1 और L2 से इक्वली इंक्लाइंड है, देखो तो दोनों लाइन से ये BC लाइन B1 लाइन, यानी कि B1 लाइन जो है BC के पैरेलल लाइन, इक्वल एंगल बना रहा है θ1 तो क्या कह सकते हैं, जो ये जो BC लाइन होगा एक तरह से ये एंगुलर बाइसेक्टर वाले लाइन का पैरेलल लाइन होगा। बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। दूसरा आप सोचो, जब सर एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो तो एक और लाइन भी होगा, ये लाइन, अगर ये इससे AB से अगर ये अल्फा बना रहा है तो AC से भी क्या अल्फा बना रहा है, और ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड है, ऐसा है। तो यानी कि ये लाइन भी पॉसिबल हो सकता है किसके, BC के पैरेलल हो सकता है, ये लाइन भी BC के पैरेलल हो सकता है, समझे। यानी कि थर्ड साइड जो अगर दो साइड अपने को गिवन है, ठीक है ना, दो साइड अगर अपने को गिवन है तो थर्ड साइड जो है ना, थर्ड साइड दो टाइप का पॉसिबल हो सकता है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना हो तो। समझ में आ रही बातें। तो ये लाइन भी हो सकता है पैरेलल टू BC लाइन, समझे। एक बार फिर से बना के देखो अच्छे से ट्रायंगल को, सोचो ट्रायंगल हमने बना दिया ये वाला, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है। अब इसी को ना, इसके साइड्स को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इस साइड्स को अपन ने एक्सटेंड कर दिया, इसको इधर बढ़ा दिए, और एक साइड जो है ये वाला इसको भी इधर बढ़ा दिए, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, चलो नीचे चलते हैं और अच्छे से देखते हैं इसको। इस वाले ट्रायंगल को हटाते हैं, फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा हो। अब सोचो, हमने बोल दिया ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा C है, ऐसा सोचो। अब सोचो A को ना तुम जो AB लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, क्लियरिटी लाने के लिए थोड़ा देखते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिए इधर, ठीक है। ऐसे ही AC लाइन को भी एक्सटेंड कर दिए, इधर एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब सोचो क्या इसका जो, अब तुम भूल जाओ, अब सोचो दो लाइन है, एक तरह से ये L1 = 0 है और दूसरा लाइन जो है ये L2 = 0 है। अब इसका जो बाइसेक्टर आप लिखोगे, बाइसेक्टर क्या आएगा, एक बाइसेक्टर ये आएगा एंगुलर बाइसेक्टर, एक एंगुलर बाइसेक्टर ये आया B1 = 0। क्या ये एक एंगुलर बाइसेक्टर B1 = 0 आया, क्या ये किसके पैरेलल है, क्या इस BC के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर BC के पैरेलल होगा तो आपको दिख रहा होगा जो एक ट्रायंगल तो बन गया, कौन सा,
ये वाला ट्रायंगल हमने बोल दिया जो BC जो है ना एक बाइसेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि पॉइंट्स तो अपने को दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, पॉइंट और साथ ही साथ स्लोप चाहिए होता है। तो अपने को स्लोप मिल गया, तो इसका जो स्लोप होगा, इस BC लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ BC क्या अपन बोलेंगे, ये स्लोप ऑफ B1 के इक्वल होगा। ठीक है, और एक बाइसेक्टर आप बताओ, क्या एक बाइसेक्टर और आएगा, और वो बाइसेक्टर कौन सा है? तो चलो वो बाइसेक्टर हमने बोल दिया ये वाला है। ठीक है, अब सोचो इस बाइसेक्टर के पैरेलल अपन ले लेते हैं, तो क्या एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा? चलो देखो तो, क्या एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बना? अगर इसके पैरेलल ले ले और मैं बोल दूं इस बार ये A है, और इधर तुम ले लो ये C है, और यहाँ पे तुम ले लो ये B है, तो क्या इसको B डैश बोल देते हैं, इसको C डैश बोल देते हैं। क्या एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने को दिखा ये वाला? ये मजेदार क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा कोशिश करो, आएगा। ठीक है ना, इसको अपन एंगुलर बाइसेक्टर से समझ रहे हैं इसलिए ऐसा है, दूसरे तरीके से भी करेंगे। अभी मेथड 1 अपन एंगुलर बाइसेक्टर पढ़े हैं तो उसका हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जो भाई अपन इसका क्या किया जाए, बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखो, उससे अपने को स्लोप मिला, स्लोप मिला तो फिर क्या हो जाएगा? अब सोचो वो जो P पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सोचो ये वाला दिया हुआ है, वो जो P पॉइंट है जिससे ये पास कर रहा है थर्ड साइड, वो 1,1 यहाँ पे। तो देखो 1,1 से क्या ये BC इधर वाला भी पास कर रहा है, उधर वाला भी पास कर रहा है, यानी कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है। अब आप बताओ इस दोनों लाइन के हेल्प से क्या मैं एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप लिखो यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 7/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31/25। ये 5 कैंसिल, इसको अभी अपन सिंप्लीफाई किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दो बाइसेक्टर आया था, एक B1 आया था x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर, तो वो 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ BC लाइन यानी कि थर्ड लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड क्या आ जाएगा? तो थर्ड साइड का दो इक्वेशन पॉसिबल है, इस लाइन का स्लोप बताओ क्या आ जाएगा, ये 1/2 है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, -2 है। तो थर्ड साइड का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 1 1/2 x माइनस 1, और क्या होगा y माइनस 1 -2 x माइनस 1। तो ये दो आंसर आएगा। और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो मेथड 2 जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, ये सवाल भी आप कर चुके हो जब एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़े थे। तो सोचो ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, इस साइड का इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और ये है आपका 24x प्लस 7y माइनस 31 इक्वल्स टू 0। अपने को थर्ड साइड का इक्वेशन चाहिए, यानी कि पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए, तो स्लोप चलो इसका लेट कर लेते हैं, ये m है। तो जो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, इस वाले लाइन का स्लोप क्या है, -4/3, m1 बोल देते हैं। ये m2 क्या है, तो -24/7। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू आप बोलोगे सर मॉड m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इक्वल्स टू m2 माइनस m इक्वल्स टू 1 प्लस m इंटू m2। ऐसा रख लोगे, यहां से भी m का दो वैल्यू आएगा। देखो यहाँ से m1 का वैल्यू क्या है, -4/3, माइनस m कर लोगे 1 -4/3m आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -24/7 माइनस m अपॉन 1 -24/7 इंटू m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से भी m का दो वैल्यू आएगा, एक तो 1/2 आएगा, m इक्वल्स टू 1/2, और दूसरा आ जाएगा m इक्वल्स टू -2। स्लोप आ गया, लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे क्योंकि पॉइंट अपने को गिवन है, चलेगा। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार जरूर फिर से अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लेना।
ओके बाय।